दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उत्तर प्रदेश में, अब वो कटघरे में खड़ी हो गई है। सवालों पे सवाल जो है उससे पूछे जा रहे हैं। विषय है ओबीसी आरक्षण। ओबीसी आरक्षण चुनाव के अंदर अलग अलग सीटों पर दिया जा रहा था, उसको रद्द कर दिया है हाईकोर्ट ने। और हाईकोर्ट ने साफ तौर पर एक तरह से यूपी की सरकार को तत्काल चुनाव कराने का आदेश दिया है। यूपी के प्रशासन को चुनाव कराने का तत्काल आदेश दिया है, ये रणविजय सिंह ने लिखा है। हाई कोर्ट ने यूपी में तत्काल निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया है। ओबीसी आरक्षण भी रद्द कर दिया गया। ओबी के लिए आरक्षित सभी सीटें जनरल मानी जाएंगी, जिसके बाद से यूपी की राजनीति में भूचाल आया हुआ है, हंगामा खड़ा हुआ है। पूरी तरह से जितने विपक्षी दल है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसकी सवाल कर रहे हैं कि आखिर किस तरह का पक्ष रखा था भाजपा ने, वो क्या जानबूझकर ऐसा पक्ष रखा गया था कि जिससे आरक्षण टिके नहीं। और ओबीसी हितैषी बनने वाली भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा सामने आ गया है, ये कहना है तमाम विपक्ष के नेताओं का। सबसे ज़्यादा हमलावर हुए हैं इसमें उत्तर प्रदेश के एबीपी गंगा ने लिखा है, यूपी निकाय चुनाव पर एचसी के फैसले पर शिवपाल यादव का बड़ा बयान। शिवपाल यादव का बयान है, ये जनहित टाइम ने जिसको छापा। इतनी आसानी से कमजोर होने नहीं दिया जा सकता है। शिवपाल ने आरक्षण को लेकर आंदोलन की दी चेतावनी। आरक्षण के लिए बड़े से बड़े आंदोलन करेंगे शिवपाल, ये कहना है शिवपाल। और सभी कार्यकर्ता आंदोलन के लिए तैयार रहें। अब सीधे तौर पे उत्तर प्रदेश के राजनीति के अंदर भूचाल सा है, आंदोलन पे आंदोलन खड़े होने वाले हैं वहाँ पर। और वो उत्तर प्रदेश जहाँ ओबीसी के आसपास राजनीति घूमती रही है और बीजेपी ने अपने आप को ओबीसी हितैषी बताया है, वो उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़ा वर्ग सवाल कर रहा है कि ओबीसी वर्ग है जिसमें हिंदी में अन्य पिछड़ा वर्ग कहते हैं, और हमारा आरक्षण चुनाव के अंदर जो मिलना था वो क्यों जाने दिया, आखिर ऐसा कैसा पक्ष रखा था। और इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें कही जा रही है, जिसके अंदर से एक बात कही है डॉक्टर पल्लवी पटेल ने। मैं पहले भी कहती आई हूँ कि ये संविधान विरोधी सरकार है। आज कोर्ट का फैसला मेरी इस बात पर मोहर लगा देता है, वरना 18 घंटे काम का वादा करने वाली सरकार 6 महीने पहले आयोग बनाकर ओबीसी आरक्षण को सुनिश्चित नहीं कर सकती थी क्या? ये सवाल पूछा उन्होंने। और इसके अंदर बहुत बड़ी भी बात कही है इन्होंने। अगर ओबीसी आरक्षण को इनको बचाना ही था तो ये सीधे तौर पर एक आयोग बनाते और आयोग बनाकर ओबीसी आरक्षण को सुनिश्चित कर सकते थे। अब ये सवाल के जवाब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को देना है। और इसमें आगे पल्लवी पटेल ने लिखा है, इस फैसले ने ओबीसी हकमारी में एक और अध्याय जोड़ दिया है। अब यहाँ पर लोग सबसे बड़ा सवाल पूछ रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य जी से पूछ रहे हैं कि मुख्यमंत्री ओबीसी कोटे से बनाए गए हैं और आज की तारीख के अंदर उन्होंने क्या किया। प्रशांत कनौजिया ने लिखा, क्या समाज का सौदा करने के लिए भाजपा में बैठे हो? निकाय में ओबीसी आरक्षण रद्द हो गया। भाजपा ने ऐसे ही लीडर रखे हुए हैं जो उप मुख्यमंत्री पद के लिए करोड़ों मौर्य समाज के वोट बेच दे रहे हैं। इसके ऊपर और क्या कुछ कहा कांग्रेस को लेकर दिलीप मंडल ने टिप्पणी की है। दिलीप मंडल ने क्या कुछ लिखा है, वो उन्होंने कहा है, कांग्रेस जब तक केंद्र में थी ओबीसी आरक्षण सुरक्षित रहा। कांग्रेस शासन में मंडल कमीशन लागू हुआ, शिक्षा में कोटा अर्जुन सिंह ने दिया। बीजेपी, ये कांग्रेस के ही नेता थे, उन्हीं के। बीजेपी आने के बाद ओबीसी आरक्षण खत्म हो रहा था। देश की आधी आबादी के साथ अन्याय करके बीजेपी देश पर राज नहीं कर पाएगी। हैशटैग ओबीसी विरोधी, योगी इस्तीफा दो। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के हैं, उन्होंने लिखा है, मोदी जी, योगी जी, केशव मौर्य जी कहाँ छिपे हो, सामने आओ। पिछड़ों का हक क्यों मारा, ये साफ बताओ। नौकरी में आरक्षण छीना, चुनाव में आरक्षण छीना, बस चले तो पिछले का जीने का हक भी छीन लेगी भारतीय जनता पार्टी। अब इस सब के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का अभी तक ऐसा स्टेटमेंट नहीं देखने को मिला या सुनने को मिला है जिसको लेकर वो पूरे वर्ग को एड्रेस कर सके। लेकिन अपने आप में ये नाकामी भाजपा की बताई जा रही है। असल में भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, सरकार को अदालत के अंदर पक्ष रखना होता है, इस तरह की सारी नोटिशन होते हैं। तो हाई कोर्ट में क्या पैरवी रखी सरकारी वकीलों ने, ये हर व्यक्ति पूछ रहा है योगी सरकार से।